करंट इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन देखिए आईआईटी में पूछा गया है। एक सर्किट दिया गया है जिसमें 250 वोल्ट अप्लाई किया गया है। B1, B2, B3 तीन बल्ब जोड़े गए हैं। B1, B2 सीरीज में है, B3 पैरेलल में है इन दोनों के। अब B1 की पावर 100 वाट दी गई है, B2, B3 के 60 वाट। बताना है किस बल्ब में आउटपुट पावर मैक्सिमम होगी। अब इस सवाल को लगाने से पहले क्या मालूम होना चाहिए। देखो, बल्ब पर रेटिंग लिखी होती है पावर और वोल्टेज की। जिस बल्ब पर जितना पावर लिखा है, जितनी वोल्टेज लिखी है, उसका मतलब क्या होता है, उतनी वोल्टेज पर उस बल्ब को अकेले अगर किसी सोर्स में लगा देंगे, उस सोर्स की वोल्टेज उतनी हो जितनी बल्ब पर लिखी हो, तब उसका पावर कंजम्पशन भी उतना होगा जितना मेंशन है। यहाँ तो ऐसा है नहीं, दो बल्ब सीरीज में है, उनके पैरेलल तीसरा बल्ब है। तो अब क्या निकाल लेंगे, हर बल्ब का रेजिस्टेंस, फिर उस बल्ब में जाने वाली करंट, और जब करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो पावर आउटपुट का फार्मूला I²RT। बस तीन बातें पता होनी चाहिए। देखो, बल्ब का रेजिस्टेंस निकालते हैं R = V²/P फार्मूले से। याद रखना, P जिसका ज़्यादा है उसकी R की वैल्यू कम होगी। ये V और P बल्ब पर लिखी हुई रेटिंग्स होती हैं। तो P किसका ज़्यादा है, 100 वाट P1 का, तो R1 कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना R और P। R2 ज़्यादा होगा और R2 R3 दोनों बराबर हैं क्योंकि दोनों कितने वाट के हैं, 60 वाट के। दूसरी बात, सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ जाता है तो R1 + R2 उसका सम ग्रेटर होगा R3 से, यानी R3 वाले बल्ब का रेजिस्टेंस इन दोनों बल्ब के रेजिस्टेंसेस की सम की तुलना में कम होगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो जो यहाँ से करंट जाएगी तो इस पोर्शन में ज़्यादा जाएगी, और R1 R2 वाले बल्ब के सीरीज जुड़े होने पर उसमें करंट कम जाएगी, यानी INO < IMP हो गया। अब देखो, थर्ड बल्ब के लिए पावर निकालनी है तो पावर क्या होगा, W/T। किसके बराबर होगा, I²R। थर्ड बल्ब में करंट कौन सी जा रही है, जो MP ब्रांच में जा रही है, ज़्यादा वाली करंट, और उसका स्क्वायर तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो थर्ड बल्ब की एनर्जी कंज्यूम पर आउटपुट पावर ज़्यादा होगी। बाकी दोनों में करंट जो NO में जा रही है वही, और B1 और B2 दोनों सीरीज में हैं तो उनके लिए अलग अलग निकालना है। तो पावर I²NO R1, I²NO R2। सबसे ज़्यादा पावर कंजम्पशन किस में होगा, थर्ड बल्ब में।